अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सेल के एक और लॉजिकल फंक्शन को सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्स आर फंक्शन। अगर आप पहले एफ एंड और आर फंक्शन सीख चुके हैं तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। क्योंकि एक्स आर फंक्शन भी उन्हीं लॉजिकल फंक्शंस में से शामिल है, लेकिन इसका काम थोड़ा मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम एक्स आर फंक्शन क्या है ये जान लेते हैं। तो एक्स आर हमारे पास जो है, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव आर। ये फंक्शन दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करता है। अगर सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होता है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आता है, और अगर तमाम कंडीशंस ट्रू हो और या तमाम कंडीशंस फॉल्स हो यानी गलत हो तो रिज़ल्ट हमारे साथ जो है वो फॉल्स आता है। तो अगर सादा अल्फाजों में हम कहें तो सिर्फ एक कंडीशन या शर्त जो है वो सही होता है तो रिज़ल्ट यानी जवाब हमारे पास ट्रू आता है। दूसरा, हम सिंटैक्स की बात कर ले। इस फंक्शन के सिंटैक्स को हम जान ले तो इस सबसे पहले इक्वल साइन हम लिखते हैं एक्सेल फार्मूले में। उसके बाद हम अपना फंक्शन डालते हैं और इसके बाद हम लॉजिक 1 और लॉजिक 2 डालते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स की वजाहत कुछ इस तरह है कि लॉजिकल वन जो है ये हमारी पहली कंडीशन है और जैसे एक्सेल चेक करता है, और लॉजिकल 2 जो है ये हमारे पास हमारी दूसरी लॉजिक यानी हमारी दूसरी कंडीशन है जैसे एक्सेल बाद में चेक करता है। तो इसी तरह आप ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद कंडीशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, डाल सकते हो। अभी हम एक्सेल का एक एग्ज़ाम्पल तस्वर कर लें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सेल शीट में जो स्टूडेंट है उनके डेटा मौजूद हैं। इस डेटा में हमारे पास स्टूडेंट की ए कॉलम में हमारे पास स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, बी कॉलम में हमारे पास उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, और सी कॉलम में हमारे पास स्टूडेंट की जो है अटेंडेंस लिखी हुई है, और डी कॉलम में हमने क्या करना है, रिज़ल्ट निकालनी है। सही है। और अभी हमने यहाँ जो रिज़ल्ट निकालनी है वो किन शराइत से या कितने शराइतों से निकालनी है, दो कंडीशंस यानी दो लॉजिक से निकालने हैं। पहला कंडीशन हमारे पास क्या होगा, पहला कंडीशन या पहला शर्त हमारे पास होगा कि अगर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा हो या 50 के बराबर हो। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास हमारे स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो 90% हो या 90% से ज़्यादा हो। सही है। तो इन दो कंडीशंस पे हमने क्या करनी है, अभी यहाँ पे रिज़ल्ट निकालने हैं। तो सब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने डी कॉलम में, और पहला स्टूडेंट जिस रो में दर्ज है उसके सामने उसी खाली कॉलम जहाँ पे हमने रिज़ल्ट निकालनी है वहाँ पे हम इक्वल क्लिक कर लेंगे और फिर इक्वल का साइन डाल लेंगे। इसके बाद हम अपना फंक्शन डाल लेंगे जहाँ जो हमारे पास है एक्स आर यानी एक्सक्लूसिव आर। इसके बाद हम अपना ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं और कर लेंगे, और इसके बाद हम अपना पहला कंडीशन सही है, पहला लॉजिक जो है वो डाल लेंगे। तो पहला कंडीशन या पहला लॉजिक हमारे पास हमारा क्या है कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50 हो या 50 के बराबर हो। तो यहाँ पे B4 में हमारे पास जो है हमारे अली की जो मार्क्स हैं वो एंटर है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, और इसके बाद हम सिंगल कामा लिख लेंगे। ये हमारे पास हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हमारे पास है अटेंडेंस की, जो हमारे अटेंडेंस जो है C4 में एंटर है, तो हम यहाँ पे C4 को मार्क कर लेंगे और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, और इसके बाद हम अपना परसेंट लिख लेंगे और ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। सही है। तो ये यहाँ पे हमने दो कंडीशन जो है यहाँ पे इंक्लूड किए। इसके बाद हम एंटर कर लेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास अली का आ गया फॉल्स। सही है। और इसी तरह मज़ीद स्टूडेंट्स जो हैं इसके रिज़ल्ट हम निकालेंगे, तो इसको हम नीचे की तरफ जो है ड्रैग कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम जानना है हमने कि हमारे पास अली का रिज़ल्ट क्यों फॉल्स आ गया। तो देख ले, हमारे जो मार्क्स है ये भी 50 से ज़्यादा है और हमारी जो अटेंडेंस है वो भी 90 से ज़्यादा है। तो मतलब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सही होती है, इसीलिए हमारे पास
अली का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि एक्स आर कंडीशन में हमारे पास ये शर्त है कि रिज़ल्ट ट्रू आएगा उसी शर्त में अगर सिर्फ एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो। सही है। और अगर मतलब दोनों कंडीशन, आपने दो कंडीशन डाले हैं, दोनों सही हो, तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा? पाल्स आएगा। और अगर दोनों कंडीशन गलत हो तब भी हमारे पास हमारा रिज़ल्ट जो है वो पाल्स आएगा। तो यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं मज़ीद। अहमद का जो रिज़ल्ट है ये ट्रू दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास जो अटेंडेंस है अहमद की ये जो है कम है, 90% से कम है। तो मतलब ये दूसरा लॉजिक जो है, दूसरा कंडीशन जो है ये फाल्स है, इसीलिए रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आ गया। और यहाँ पे बिलाल का जो है देख ले आप, मार्क्स जो है 40 है और अटेंडेंस 95 है, तो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे बिलाल का भी ट्रू जो है वो आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी मार्क्स जो है वो 40 है, यानी 50 से कम है। सही है। यानी ये पहला लॉजिक जो है ये गलत है, इसी बुनियाद पे यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ट्रू आ गया। और चौथे नंबर पे उस्मान है हमारे पास, तो उस्मान जो का रिज़ल्ट जो है ये फाल्स आ गया। क्यों? क्योंकि इसके दोनों कंडीशन जो है ये दोनों कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, ना इसकी मार्क्स जो है वो कंडीशन के बराबर है और ना इसकी अटेंडेंस जो है वो कंडीशन के बराबर है, इसीलिए इसका रिज़ल्ट फाल्स आ गया। तो देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे इस शीट में ये प्रूव हो गया कि हमारे पास अगर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू हो या फाल्स हो तो रिज़ल्ट हमारे पास फाल्स आएगा, और अगर सिर्फ एक कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो तो फिर हमारी रिज़ल्ट उसी सूरत में क्या होगी? ट्रू आएगी। चलो एक और एक्सेल एग्जांपल तस्वर कर ले। परस करें हमारे कंपनी ने एम्प्लॉयज़ बोनस देने हैं। बोनस देने के लिए दो कंडीशन रखी गई है। पहला कंडीशन, अगर एम्प्लॉयज़ का सेल जो है वो 100,000 हो या 100,000 से ज़्यादा हो, और दूसरा उनकी रेटिंग जो है 5 हो। सही है। तो इसके लिए हम अगर एक्स आर फंक्शन यानी एक्सक्लूसिव आर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह आएगा। तो आइए अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास इन एम्प्लॉयज़ का जो है डेटा मौजूद है। तो सबसे पहले एक कॉलम में एम्प्लॉयज़ के नाम लिखें, बी कॉलम में सेल्स लिखी हुई है और सी कॉलम में रेटिंग है, और डी कॉलम में हमने रिज़ल्ट निकालनी है। पहला एम्प्लॉय हमारे पास अली है, तो इसका हमने रिज़ल्ट निकालना है, और कहाँ पे निकालनी है? डी कॉलम में हमने रिज़ल्ट निकालनी है। तो अली के सामने डी कॉलम में हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इक्वल साइन लिख लेंगे, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन डाल लेंगे जो है हमारे पास एक्स आर, और इसके बाद हम ब्रैकेट शुरू कर लेंगे, और इसके बाद हम अपना पहला कंडीशन डाल लेंगे जो है हमारे पास सेल्स की। तो सेल्स में हम लिख लेंगे, सेल्स हमारे कौन से कॉलम में है? बी कॉलम में है, और 4 नंबर रो, यानी B4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100,000, और इसके बाद सिंगल कॉमा, और इसके बाद हम अपना दूसरा कंडीशन डालेंगे जो है हमारे पास रेटिंग की, और रेटिंग हमारे पास कहाँ पे लिखी हुई है? C4 में लिखी हुई है, और हम कहते हैं अगर ये इक्वल हो 5 की, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और एंटर कर लेंगे, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया फाल्स। सही है। इस तरह मज़ीद एम्प्लॉयज़ के अगर हम रिज़ल्ट निकालेंगे, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, और अभी आप यहाँ पे देख ले, 2 एम्प्लॉयज़ का रिज़ल्ट हमारे पास फाल्स आ गया और 2 एम्प्लॉयज़ का रिज़ल्ट हमारे पास जो है ट्रू आ गया। तो रिज़ल्ट हमारे पास एक्स आर फंक्शन के ज़रिए से क्यों ट्रू फाल्स आता है, और अगर हमारे पास एक कंडीशन सही होती है तो रिज़ल्ट हमारे पास जो है ट्रू आता है, और अगर दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होती है या दोनों कंडीशन हमारे पास फाल्स होती है तो तब हमारे पास जो है हमारे रिज़ल्ट जो है वो फाल्स आता है। तो ये हो गया हमारे एक्स आर को समझने के लिए हमारे 2 एग्जाम्पल। आगे हम बात करेंगे एक्स आर और आर फंक्शन के ऊपर। तो एक्स आर और आर फंक्शन, ज़्यादातर लोग इन दोनों को फंक्शंस को एक जैसा समझते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों फंक्शंस जो हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आर फंक्शन एक या एक से ज़्यादा कंडीशन अगर ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू देता है, चाहे एक कंडीशन ट्रू हो या दोनों कंडीशन ट्रू हो, रिज़ल्ट हमारे साथ हमेशा ट्रू आता है। और एक्स आर फंक्शन में सिर्फ एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू आता है, और अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तो रिज़ल्ट फिर फाल्स आता है।
तो यही दोनों फंक्शंस के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्स आर फंक्शन कब इस्तेमाल होता है, यानी एक्सक्लूसिव आर फंक्शन सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आप चाहते हैं कि सिर्फ एक शर्त दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पर किसी तालिब इल्म ने सिर्फ एक शर्त जो है, एक मयार जो है पूरी की हुई हो, या किसी मुलाजिम ने एक शर्त एक कंडीशन पूरी की हो, या किसी फार्म में आपने सिर्फ एक ऑप्शन मुंतखब करना है, या आपने वैलिडेशन रूल्स जो है वो बनानी है, या आपने एडवांस लॉजिकल टेस्टिंग जो है वो करनी है या बनानी है। अगर आम गलतियों की बात हम कर ले तो अक्सर बिगिनर्स ये समझते हैं कि एक्स आर फंक्शन यानी एक्सक्लूसिव आर फंक्शन भी आर फंक्शन की तरह काम करता है, मगर ये हकीकत नहीं है। एक्स आर फंक्शन यानी एक्सक्लूसिव आर फंक्शन जो है ये उस सूरत में ट्रू रिज़ल्ट देती है जब तमाम ट्रू कंडीशंस की तादाद जो है वो ताक हो यानी आड हो, और अगर ट्रू कंडीशंस की तादाद इवन हो यानी जुफ्त हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, रिज़ल्ट हमारा फाल्स आता है। तो इसीलिए फार्मूला को लिखने से पहले हमेशा अपने कंडीशन को अच्छी तरह समझें। आज आपने क्या सीखा, तो आज हमने सीखा कि एक्स आर फंक्शन यानी एक्सक्लूसिव आर फंक्शन क्या है, और एक्स आर फंक्शन का सिंटैक्स हमने जाना। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए से हमने इसको समझा, और एक्स आर फंक्शन और आर फंक्शन के दरमियान जो फ़र्क है वो हमने जाना, और एक्सक्लूसिव आर फंक्शन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये भी हमने जाना। अगले क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और फंक्शन को सीखेंगे जिसके ज़रिए से आप अपने काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आज का क्लास, आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ तो इस क्लास को लाजमन, इस ट्यूटोरियल को लाजमन लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एक्सेल को आसान अंदाज में बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।